मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो बस उन्हीं से जो कुछ मैंने सीखा है, समझा है, जाना है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और उन्हीं जो एक्सपीरियंस है उनसे सीख कर मैंने अपने आप को बेहतर बनाया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है, वो भी कुछ सीखे, समझे और फॉलो करें। जैसे मेरी यूट्यूब की फैमिली की तो बात ही अलग है, बहुत ही पॉजिटिव है। आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ, लेकिन मेरी यूट्यूब की फैमिली भी बहुत पॉजिटिव है, वो उनके कमेंट से पता चल जाता है। मुझे वीडियोज़ में जितने भी कमेंट्स मिलते हैं 99% पॉजिटिव ही आते हैं, कोई एक आध को छोड़ दो, बाकी सब अच्छे कमेंट्स आते हैं और पढ़कर दिल खुश हो जाता है। तो वैसे ही कमेंट में से एक कमेंट कल मुझे आया था और मैं बस रोक नहीं पाई, मैंने सोचा कि आज की वीडियो में उसका जिक्र कर देते हैं, क्योंकि वो पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा था। तो कमेंट ये था कि श्रद्धा आजकल निखरती जा रही हो, क्या कर रही हो। तो पता है, मतलब कमेंट बहुत सिंपल सा है, आप लोग को भी सुन के लग रहा होगा इसमें स्पेशल क्या है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था ये कमेंट। क्योंकि पता है, कुछ भी चीज़ आप अगर सामने वाला आपके अंदर कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा है ना, तो वो चीज़ आपके अंदर होगी, ठीक है। और वो होगी ऐसा ही नहीं आती है, उसके पीछे मैं काफ़ी टाइम से कुछ काम कर रही थी और उस चीज़ को किसी ने तो नोटिस किया, हो सकता है नोटिस सबने किया होगा, बहुत जनों ने किया होगा, लेकिन कमेंट हर कोई नहीं कर पाता है। तो ये कमेंट आया था, मैंने सोचा कि चलिए आज इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो हाँ जी, थोड़ा सा मेरे फेस के ऊपर मुझे खुद को भी फ़ील हो रहा है कुछ टाइम से कि हाँ, मेरी जो स्किन है वो थोड़ी ठीक हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है पहले से। और उसके ऊपर मैं कुछ काम भी कर रही थी। तो काम में ऐसा है कि कुछ मैं 2-4 चीज़ें जो फ़ॉलो कर रही थी वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो एक तो ये था कि मैं सुबह तो मैं जल्दी उठती हूँ, आप सबको पता है। उठने के बाद में मैंने एक रूटीन बनाई थी, जैसे कि मैंने प्रीवियस काफ़ी व्लॉग्स में बताया है कि मैं जितना मुझे टाइम मिलता था उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइज करती थी। चाहे वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, जैसा मुझे टाइम मिलता था, जैसी मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट करती थी, उतना मैं काम करती थी। लेकिन हाँ, मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती थी रूटीन में, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि सुबह-सुबह उठ के गर्म पानी जो है ना वो मैं पीती थी। जैसे सर्दियाँ थी तो सर्दियों में तो गर्म पानी पीना अच्छा लगता था, और जब गर्मियाँ आ गई थी तो गर्मियों में फिर गर्म पानी पीना इतना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं गुनगुना या फिर नॉर्मल जो पानी होता था मैं वो पानी भी पी लेती थी। लेकिन पानी पीती ज़रूर थी। सुबह-सुबह जब हम उठते हैं ना तो हमारा पेट काफ़ी लंबे टाइम तक खाली रहता है, और उस टाइम पे यदि हम पानी पीते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना, जिसके अंदर खाना जमा हुआ रहता है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है। तो सुबह उठ के हमको करीबन 2 से 3 ग्लास पानी पीना चाहिए, तो वो पानी मैं पी रही थी। तो 2 ये मेन चीज़ें हो गई। उसके बाद में देखिए, बाहर मार्केट में बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें आप पार्लर में जाके करवा के अपने फेस को, अपनी बॉडी को पॉलिश कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती है, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। अभी आपको पता है मई में अभी शादी थी, अभी रिसेंटली शादी में मैं गई थी, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, मैं शादी में जाने से पहले भी मैंने अपने फेस के ऊपर कुछ भी नहीं करवाया था सिवाय थ्रेडिंग के और हेयर कटिंग के, क्योंकि ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ, तो ये काम मैंने बाहर करवाया था। बाकी आप मानोगे भी नहीं, मैंने ना फेशियल करवाया, ना क्लीनअप करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। उसके बावजूद जो मेरी फेस की स्किन थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। तो उसके लिए मैं क्या कर रही थी, जैसे अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, मैं अपने फेस पे लगा रही थी एलोवेरा। तो एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है ना जो इजीली अवेलेबल हो जाती है, मार्केट में भी मिल जाएगी, और यदि आपके घर पे प्लांट है तो आपको फ्री में भी मिल जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अभी मुझे काम करना था झाड़ू और पोछे का, तो उसमें करीबन मुझे आधा घंटा या 20 मिनट लगना ही था। तो मैंने सोचा कि चलो, नहा तो मैं सुबह ही ली थी, लेकिन फेस पे लगाने में कुछ भी नहीं है, वॉश बेसिन में फेस जो है वो धो सकते हो। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहाने के पहले ही करना है, आपको जो कुछ करना है आप दिन को, शाम को, रात को, जब टाइम मिले आप कर सकते हो। तो मैंने बस अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा एलोवेरा लगाया अच्छे से, और करीबन 2-3 मिनट अच्छे से उसकी मसाज करी, और उसके बाद में बस मैं लग गई थी अपने काम पर। तो करीबन मुझे 20 मिनट लगे थे काम करने में, और तब तक मेरे फेस के ऊपर वो उसको जितना वर्क करना था कर लिया। और ये चीज़ मैं रूटीन में कर रही थी। इसके अलावा एक चीज़ और कर रही थी मैं, अभी मैंने एक फेस वॉश जो है अपने लिए मंगाया था, आपके साथ में मैं एक वीडियो में शेयर कर दूँगी, क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी दिन से मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि शायद उसके भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या फिर हो सकता है एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो वो भी शायद उस फेस वॉश ने भी काम किया है। और बाकी आप मेरे व्लॉग्स यदि डेली देखते होंगे तो
मैं बहुत सारे होम रेमेडीज़ बताती रहती हूँ, मतलब फेस पैक है, बालों की केयर किस तरीके से हम घर पे कर सकते हैं, तो ये मैं रूटीन में कर रही थी। तो शायद इसी वजह से मेरा जो फेस है, मतलब मेरी जो स्किन है ना, वो बिल्कुल इवन हो गई है। मतलब होता है ना, कहीं पर काला है, कहीं पर गोरा है, मतलब इस तरीके का पहले हो रहा था, लेकिन अभी 1 डेढ़ महीने से मैं ध्यान रख रही थी, तो मेरी फेस की स्किन एकदम इवन हो गई है और थोड़ा-सा ग्लो भी कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुंबई की बारिश मैंने आपको दिखा दी है, बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है, नॉन स्टॉप बारिश होती है। और यदि आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे ना, तो न्यूज़ पर भी सब जगह यहाँ की बारिश के बारे में ही बताया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर पानी भर गया है। तो हालात जो है वो बड़े ही अब ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस बारिश हो रही है, लेकिन अच्छा भी लगता है। एक तरफ से बारिश होती है ना, तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर अपने आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ। तो दिन के काम करते करते थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके बाद में मैं मतलब रेस्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे वीडियो की एडिटिंग करके आपको वीडियो टाइम से पहुंचाना था। थोड़ा सा लेट तो हो गया था, लेकिन हाँ, मैंने वीडियो आपको टाइम से पहुंचा दिया था। तो वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी और करते करते फिर मुझे थोड़ी सी देर नींद भी आ गई थी। तो सुबह जब हम जल्दी उठते हैं ना, और उसके बाद में नॉन स्टॉप काम होता है, तो दिन को अपने आप नींद भी आती है। और पता है, जब हम काम अच्छे से काम करेंगे ना, भाग भाग के काम करेंगे, तो फिर आपको भूख भी लगेगी, आपको प्यास भी लगेगी। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है ना, कि हमें तो भूख नहीं लगती है, खाना नहीं पचता है, प्यास मतलब पानी पीने का मन नहीं होता है। तो ये चीज़ें मेरे साथ में नहीं होती। मुझे सुबह भी अच्छे से भूख लगती है, एकदम कड़क वाली भूख, और शाम को भी लगती है, और मैं भर पेट खाना खाती हूँ। और एक क्वेश्चन मेरे पास में ये भी आया था कि आप लोग शाम को इतना जल्दी खाना खा लेते हो, तो क्या आपको रात को भूख नहीं लगती है क्या? तो देखो, हमारा जो डिनर है वो शाम को जैसे भी गर्मी है, तो गर्मियों में 6:30 पौने 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, और सर्दियों में तो और भी जल्दी हो जाता है। लेकिन सोने का हमारा टाइम जो है वो 12 साढ़े 12 का है। तो बीच का जो टाइम पीरियड है, उसमें भूख हमें नहीं लगती है, क्योंकि शुरू से बचपन से यही आदत है कि हम लोग शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं। तो जैसी हमारी रूटीन होती है ना, शुरू से बचपन से, तो हम उस चीज़ में डल जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। और कभी कभार अगर ऐसा फील होता भी है, तो कभी फ्रूट्स खा लेते हैं, कभी चाय दूध ले लेते हैं, तो ऐसा खा लेते हैं। बट हाँ, रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता है। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आप रात को इतना लेट क्यों सोते हो? तो रात को देखो, एक तो मुंबई है, मुंबई में जल्दी कोई नहीं सोता है, क्योंकि मुंबई जो है वो पूरी रात चलती है, समझ लो। तो और दूसरी चीज़ ये कि जो मेरे हस्बैंड है, उनकी शॉप है, और आते आते उनको 10:30 11 हो जाती है, मतलब 11, कभी 10:30, कभी पौने 11, कभी 11 हो जाती है। तो आने के बाद में ये कि पूरे दिन में एक वही टाइम मिलता है जब हम बच्चे और हम सब जने साथ में बैठते हैं, बातें भी करते हैं, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड तो किधर निकल जाता है। आके कभी चाय भी बनती है, कभी कुछ छोटा मोटा फ्रूट्स वगैरह खा लिया, तो वो टाइम ऐसा होता है, फैमिली टाइम होता है। तो समझ लो कि 11 से 12 हमारा उसी में हो जाता है, और फिर सोने के लिए जाते हैं जब तक 12 साढ़े 12 हो जाती है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेट कुछ नहीं है। जो लोग जल्दी सोते हैं उनके लिए शायद लेट होगा, बाकी हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा लेट कुछ नहीं होता है। 12 साढ़े 12 तक हम सोते ही हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर भी मैंने दे दिए। और अब यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ खाना। तो पम्पकिन की सब्ज़ी बना रही हूँ एक तो, और बस साथ में सुबह की थोड़ी सी ग्वारफली की सब्ज़ी पड़ी हुई है, थोड़ा सा रायता भी सुबह का पड़ा हुआ है, और बस मैं रोटी बना दूँगी। और सब्ज़ी यहाँ पर 2 तरीके की बनाती हूँ, क्योंकि विहान खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी नहीं खाता है। यहाँ पर मैंने कटोरी में थोड़ी सी इमली जो है वो गर्म पानी में डाल के रखी हुई है। तो जैन साहब बेसन वाली सब्ज़ी नहीं खाते कद्दू की, और विहान जो है वो खट्टी मीठी वाली नहीं खाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सारी सब्ज़ी एक ही साथ में तड़का लगा देती हूँ। और दूसरी छोटी कढ़ाई में भी आपने देखा होगा, तेल में मैंने थोड़ा सा राई डाल के रखा हुआ है। तो जब ये सब्ज़ी 50% तक पक जाएगी ना, बड़ी वाली कढ़ाई वाली, तो फिर मैं ना इसको आधा आधा कर दूँगी। आधा भी नहीं, क्योंकि मुझे भी बेसन वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, विहान भी खाता है और परी भी थोड़ा बहुत खा लेती है। तो इमली वाली थोड़ी कम बनाऊँगी और बेसन वाली ज़्यादा बनाऊँगी। और यहाँ पर बस मैंने फटाफट से पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। और बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, लेकिन घर के अंदर तो गर्मी रहती है। तो मैंने यहाँ पर कूलर ऑन करा हुआ। अभी आपको मेरे कपड़े अच्छे खासे उड़ते उड़ते से दिख रहे होंगे ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कूलर चालू कर रखा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी किचन में। और बस यहाँ पर टाइम 6:15 या 6:10 का टाइम हो रहा था। जेन साहब भी आ गए थे टाइम से।
तो सुबह खाना जल्दी खा लेते हैं ना, आज उन्होंने सुबह 10 बजे ही खाना खा लिया था, तो फिर शाम को टाइम से भूख लग जाती है। तो बस वो भी आ गए, तो अभी यहाँ पर मैं सबके लिए रोटी बना दूँगी और सबसे पहली थाली जैन साहब के लिए लगेगी, क्योंकि वो आए तो हैं जल्दी, लेकिन उनको जल्दी से जाना भी है। तो इसीलिए बस मैं फटाफट से पहले थाली उन्हीं के लिए लगाऊंगी और उसके बाद में दोनों बच्चों को भी खाना रख दूंगी और उसके बाद में मैं भी खाना खाऊंगी। और फिर बाकी तो फिर बाद के जो काम रहते हैं, किचन की क्लीनिंग हो गई है और कुछ बर्तन मैंने थोड़ी देर पहले साफ़ किए, तो उनको अपनी जगह लगा के, और अभी जो खाना खाएंगे वो सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, तो ये सारे काम निपटाऊंगी। तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो अपनी जो रूटीन है उसके अंदर बदलाव लाते जाइए, थोड़ा थोड़ा लाइए, लेकिन लाइए ज़रूर, ताकि आपको अपनी लाइफ जो है वो बोरिंग ना लगे। अपनी रूटीन को चेंज करते रहिए, हमेशा एक जैसी मत रखिए। और ये चीज़ें मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलती भी आई हूँ, और मैं खुद अपनी रूटीन को चेंज करती रहती हूँ। कभी जल्दी भी उठ जाती हूँ, कभी थोड़ा लेट भी उठती हूँ, कभी लेट उठने के बाद मैं भी काम की स्पीड को बढ़ा देती हूँ, ताकि मेरा काम जो है वो टाइम से हो जाए। और शाम का काम जो है वो मैं थोड़ा सा जल्दी कर देती हूँ, ताकि मुझे बाद में अपने लिए टाइम मिल जाए।